और द बिग पिक्चर विद आरकेएम में बातचीत करने के लिए हमारे साथ में आईबीसी 24 के एडिटर इन चीफ रविकांत मित्तल जी जुड़ गए हैं। उनके पास चलते हैं। रवि जी, सरकार की शपथ के साथ ही सरकार ने मिशन मोड पर काम भी शुरू कर दिया है। शपथ के एक दिन बाद ही मंत्रियों के पोर्टफोलियो भी तय कर दिए गए हैं। ऐसे में विभागों के बंटवारे के बाद जो तस्वीर बन रही है, क्या बिग पिक्चर नजर आ रही है? हाँ हितेश, देखिए बिल्कुल ये ठीक बात है कि जिस तरीके से हमने ये जो देखा कि जिस तरीके से आज विभाग बांटे गए और कल जिस तरीके से मंत्रिमंडल में मंत्रियों को लेने की बात थी, तो जो एक चीज़ जो समझ में आ रही है, दो एक महत्वपूर्ण वाक्य हैं, कंटिन्यूटी और एक्सपीरियंस, निरंतरता और अनुभव। इन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा गया है। अब ये सारे मंत्रियों को दोबारा वही मंत्री विभाग दे देना, मंत्री पद दे देना, इसका मतलब ये होता है कि मोदी एक मिशन मोड में काम कर रहे हैं। वो ये दिखाना चाहते हैं कि जो उनकी सरकार है वो कंटिन्यूटी में चल रही है। बस बीच में इलेक्शन आए, फिर उनको मत मिला, उनको सरकार बनाने का मौका मिला और वो सरकार, उनका जो मिशन लगा हुआ है जिसको मिशन 2047 कहते हैं, या इकोनॉमी को तीसरे नंबर पे लाना है, तो ये जो जितनी बड़ी बड़ी बातें, जो गोल, जो लक्ष्य मोदी अपने भाषणों में बोलते रहे हैं, बताते रहे हैं, तो उसी को हासिल करने के लिए ये कंटिन्यूटी और अनुभव, इन दोनों का इनमें समायोजन किया गया है। लगभग सारे वो विभाग उन्हीं पुराने मंत्रियों को दिए गए हैं जिनके पास जो थे। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज यह है कि कुछ जो नए मंत्री उन्होंने इस बार लिए हैं जो कैबिनेट में, उनके अनुभव का वो भरपूर उपयोग करना चाहते हैं। जैसे कि किसानों की समस्या, कृषि को लेके उन्होंने शिवराज सिंह चौहान को ये जिम्मेदारी दी है। एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चुनावों में एमएसपी की गारंटी की बात थी, किसानों का बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था जिसको कि बीजेपी सरकार नहीं संभाल पाई थी। लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक ऐसे अनुभवी व्यक्ति माने जाते हैं जो इतनी 4 बार करीब मुख्यमंत्री रहे और पहले सांसद रहे हैं। एक उनका बहुत अच्छा इस समय अनुभव है और काफ़ी जनता में जाने माने जाते हैं और एक ऐसे सौम्य और सहृदय है कि उनको लगता है कि जो किसानों की समस्या है उसको हैंडल कर सकते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में अगर उन्होंने सिंधिया जी को टेलीकॉम मिनिस्ट्री दी है, तो ये एक बहुत ही अपकमिंग सेक्टर है। हमें मालूम है कि इसमें कितना काम होना है, अभी 5G आना है, उसके बाद सारा इंटरनेट और लेके, तो ये सारी जो बड़े बड़े बिजनेसमैन इसमें इन्वॉल्व हैं, तो एक सिंधिया का जिस तरीके से इमेज है, तो उन्हें लगता है कि जो इसकी समस्या है वो दूर कर सकते हैं। वैष्णव के ऊपर उन्होंने फिर से विश्वास दिखाया है, उनको रेलवे भी दिया है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग भी दिया है। तो ये अगर हम देखें कि कितने सोच समझ के आज दिन भर इंतजार होता रहा कि कब विभाग बटेंगे, लेकिन जब विभाग बटकर आए हैं और अगर हम उनके ऊपर उसका स्कैन करें, तो ये लगता है कि बहुत ही सोच समझकर क्या व्यक्ति किन चीज़ों को कर सकता है और किस तरीके से जो पिछले मंत्री थे उनको कंटिन्यू रख के, जिससे जो भी गोल है, जो लक्ष्य है, उसमें कंटिन्यूटी रहे, उसको अचीव करने में उसका पूरा ध्यान रखा गया है। अब एचडी कुमारस्वामी को उन्होंने एक हैवी इंडस्ट्री दिया है। हम देखते हैं वो बेंगलोर, कर्नाटक से आते हैं, वहाँ पर काफ़ी इंडस्ट्रियलाइजेशन, काफ़ी इंडस्ट्रीज का इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो इस तरीके से सोच समझ के पूरा उन्होंने ये मंत्रिमंडल और विभागों का बंटवारा किया है। और एक उन्होंने आज मीटिंग भी की अपनी सुपर 30 के साथ, क्योंकि कैबिनेट में उनके पास 30 मंत्री हैं, तो एक सुपर 30 की मीटिंग की और उन्होंने उन सबको लक्ष्य दिया। तो ये जो चीज़ें हैं उसको देख के लगता है कि एक मिशन मोड में मोदी काम कर रहे हैं और उनकी जो नज़र है, जो दृष्टि है, अपने गोल पर टिकी हुई है। इसीलिए उन्होंने ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं किया, विभाग इधर उधर ज़्यादा बदले नहीं और अपने लक्ष्य की तरफ वो इस अपने मोदी 3.0 में निकल पड़े हैं। तो जाहिर तौर पर जिस तरह से आपने बताया कि मिशन मोड में सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है, कल ही शपथ हुआ और शपथ के एक दिन बाद ही कैबिनेट की मीटिंग भी हो गई, लक्ष्य भी तय कर दिए गए और मंत्रियों के विभाग भी तय कर दिए गए और कई मंत्रियों ने तो ताबड़तोड़ मीटिंग भी शुरू कर दी। इससे पता चलता है कि मिशन मोड में काम शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी, ये बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए।